है ना। इसका जीता जाता उदाहरण हम देखते हैं प्रेमानंद महाराज का। कितना कष्ट भोगा था उन्होंने शुरुआती काल में, कितना कष्ट भोगा था। एक एक दिन का खाना नहीं मिलता था, कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था। बहुत परेशान, बहुत दुखी रहते थे, मतलब शारीरिक दृष्टि से दुखी रहते थे। वैसे तो ईश्वर में मगन रहते थे होने को, लेकिन कष्ट तो कष्ट ही है। मन को सांत्वना दे देते थे कि ये ईश्वर की इच्छा है करके, लेकिन कष्ट तो हो रहा होता। अब देखोगे तो दुनिया का समस्त ऐश्वर्य उनके पास प्रकट हो गया है। लोग ऑडी ला के दे रहे हैं, ऑडी में बैठ रहे हैं। जो व्यक्ति 2-2 दिन तक रोटी नसीब नहीं होता था जिसे, उस व्यक्ति के पास ऑडी आ गई 10 साल के अंदर में। ऑडी आ गई, मतलब मैं बहुत वैभव की बात नहीं कह रहा हूँ, संसारिक दृष्टि से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बड़ी चीज नहीं होती ऑडी के मिल जाना, लेकिन ये है कि उस ऐश्वर्य जिसे संसारिक दृष्टि में कहा जाता है वो उपलब्ध हो गया है। भक्तों की जो जिज्ञासा, पिपासा, उत्कंठा इतनी अधिक है उनसे मिलने की कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे संभव हो पाता। तो आपके संचित होते जाते हैं कर्म। साधक को चाहिए कि किसी भी एक पवित्र आलंबन में मन को एकाग्र करने का निरंतर लंबे समय तक अभ्यास करे। किसके साथ अभ्यास करना चाहिए? दीर्घकाल तक निरंतर सत्कार सेविता होकर, श्रद्धा के साथ, है ना, श्रद्धा के साथ। और कौन कौन से वो 5 उपाय हमने पढ़े थे जो विदेह मुक्त और प्रकृति लय नहीं होने पर करने होते हैं? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा, पढ़े थे नहीं? हाँ, प्रज्ञा क्या थी? स्मृति क्या था? आगे पाठ पीछे से पाठ। स्मृति मतलब जो याद रहता है। हाँ, इसमें तो सामान्य भाषा, सामान्य अर्थ हो गया। स्मृति इज मेमोरी। स्मृति का क्या परिभाषा बताई थी उन्होंने? अनुभूत विषयम असंप्रोषः स्मृति, ऐसा बताया था पतंजलि मुनि ने। जो पुराने अनुभव किए हुए अनुभव है उनका प्रकट हो जाना, असंप्रोषः। हमने पढ़ा था कि छिपी हुई चीजों का उल्टा, संप्रोषः का मतलब होता है छुपा देना, असंप्रोषः का अर्थ होता है प्रकट कर देना, असंप्रोषः, है ना। तो ये स्मृति, तो जब ये ध्रुवा स्मृति बदल जाती है, बार बार आपको स्मरण में रहता है कि मुझे बोध को उपलब्ध होना है, ज्ञान को उपलब्ध होना है, बहुत जल्दी उपलब्ध होना है, जितना भी जीवन काल मेरा बचा है वो कम से कम मैं आनंदित होकर बिताऊं, है ना। कई बार की मन में आता है यार ये पूरी जिंदगी तो बीत गई, अब क्या करना प्राप्त करके, अब तो हो ही गया सब कुछ, अब तो बुलावा आने वाला ही है। ये बुद्धि पकने की बात बहुत दूर की बात है, शरीर ही पक गया है, कब टूट के गिर जाए, पक गया फल तो कब गिर जाए पता नहीं, पतझड़ हो जाए, तो आदमी सोचता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, निराशा की बात हो गई है, नेगेटिव थिंकिंग है ये। जितना जीवन बचा है उसको सुंदरतम तरीके से, आनंदमय तरीके से बिताना चाहिए, है ना। और कभी कहीं पुनर्जन्म है, कभी दोबारा आने की स्थिति बनने वाली है, तो अच्छे जगह पर आप जन्म ले सकें, अच्छे जगह पर आप जन्म ले सकें, ठीक है ना। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अगर योग भ्रष्ट भी हो गए अभी तो शुचिनाम, बड़े अच्छे लोगों के घर में, श्रीमंतों के घर में आप जन्म लेंगे, ठीक है ना। ये आपको आश्वासन देते हैं। योगी नाम भी कहा है उन्होंने, योगियों के घर में भी जन्म ले सकते हैं आप, ऐसा भी कहा है नेक्स्ट श्लोक में भगवद गीता में 6वें अध्याय के 41वें श्लोक में आता है ये कि आप अच्छे योगियों के घर में भी जन्म ले सकते हैं, ऐसा परिस्थिति बन सकती है। केवल कुलीन घर में जन्म लेंगे ऐसा नहीं है। अब योगी के घर में जन्म लेंगे तो सीधा सीधा योग मिल जाएगा आपको। तो कुलीन घर में जन्म लेंगे, अच्छे लोगों के घर में जन्म लेंगे तो परिस्थितियां ऐसी मिल जाएंगी आपको कि आप उस मार्ग में बढ़ सकेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधे सीधे ऐसे घर में भी पैदा हो जाए जिसके यहाँ जो परंपरागत योगी ही हो, आपको पिता योगी मिल जाए, ऐसा भी संभव है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट इस जीवन के प्रयास से आपको अगले जन्म में सहयोग मिल सकता है, अगर पुनर्जन्म कहीं होता है, अगर आप नहीं भी मानते हो तो। लेकिन अगर पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो उपनिषद हिल जाएंगे, सारे वेद हिल जाएंगे, सब के सब पुनर्जन्म पर आधारित हैं, गीता का अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जब इतने शास्त्रों में कहा गया है और चेतना की परम ऊंचाई पर स्थित लोगों ने कहा है, तो पुनर्जन्म तो होता है भाई, चेतना का पुनर्जन्म होता है। उस रूप में नहीं होता जिस रूप में आप समझते हैं। ऐसा नहीं होता है कि
डॉक्टर पुष्पिंदर पुनर्जन्म लेंगी, ठीक है ना, या प्रदीप जी पुनर्जन्म लेंगे। तो चेतना जन्म लेती है। कई लोग इसमें कह देते हैं कि जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम पुनर्जन्म ले रहे हैं तो हमें कष्ट क्या है, जो मर्जी करना है करो, क्योंकि आप जानने के लिए रहोगे नहीं अगले जन्म में, भोगने के लिए भी आप नहीं रहोगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा रहेगा, ऐसा लगता है जिसको अनुभव हो रहा है कि कष्ट हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा रहता है जिसको कि कष्ट होता है, इसलिए भी पुनर्जन्म ना हो तो बेहतर है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी परम सत्ता पर ज्यादा निर्भर ना हो आप, अपने हाथ में कमान ले लें, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेके रखें हमेशा, है ना। ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो जाती हैं। कई बार की जो लोग हैं वो कहते हैं ना, उल्टा सीधा उगे हों खेत पड़े जो बीज, तिवारी जी, हाँ, तुलसी मेरे राम को रिझ भजो या खींच। तो ये जो कहते हैं, यही तुलसीदास जी एक जगह कह देते हैं कि कोऊ ना काहो के सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोगे सब भ्राता। जब अपने ही कर्मों को सब कुछ भोगना है तो फिर ईश्वर कहां से मदद कर रहा है आपको? ईश्वर कहीं मदद कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं मदद? जब खुद के कर्मों को भोगना पड़ेगा आपको, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, तो ईश्वर कहां मदद कर पा रहे हैं? केवल संबल मिलता है कष्टों को झेलने का, है ना। एक एथिस्ट को मैं सुन रहा था, एक नास्तिक व्यक्ति को सुन रहा था मैं। उस नास्तिक व्यक्ति का कहना था, क्योंकि उन्हें किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है ईश्वर की सत्ता को मानकर, उसे आधार मिलता है, आलंबन मिलता है और खुश होता है, वो उसको एक सहारा मिलता है, इसमें बुरी क्या बात है? आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? उस नास्तिक से प्रश्न किया गया। नास्तिक ने कहा कि हाँ, मेरे भी जानकार हैं, जो अंबानी है ना, वो मेरे बड़े भैया हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, और मुझे ना अगले महीने वो 200 करोड़ रुपए भेजने वाले हैं। मैं सोच के बहुत अच्छा लगता है मुझको। आपको कोई आपत्ति है? ऐसा पूछा उसने। तो अंबानी तो उसकी कोई मदद करने वाले नहीं है, लेकिन अगर वो मानने से उनको सुख मिलता है तो ऐसा ही बात है ईश्वर को मानने वाले। ऐसा कहा उन्होंने, बात में बहुत सच्चाई है। इसीलिए जो वेदांती होते हैं वो कहते हैं ऐसे ईश्वर को अगर आप न्यायशील मानते हैं तो वो कभी भी आपके लिए फेवर नहीं कर पाएंगे, कभी फेवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेवर करने पर कारण कार्य व्यवस्था बिगड़ जाएगी पूरी की पूरी। आपको अगर एक्स्ट्रा एडवांटेज कुछ दे दिया, अनड्यू एडवांटेज दे दिया, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना पूरी की पूरी। आपने किसी को पीट पाट दिया, अब आपको उसका प्रतिफल मिलना तय है, और इधर आप न्यायाधीश बैठे, आपने कहा एग्जम्प्टेड, नो वरीज, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो व्यवस्था बिगड़ गई। इसको तो फल मिलना चाहिए ना, नहीं तो फिर कर्म फल तो गड़बड़ हो गया सारा का सारा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर ईश्वर को आप न्यायकारी मानते हो, न्यायशील मानते हो, न्याय करने वाले मानते हो, निष्पक्ष मानते हो, तो फिर ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आपको अनड्यू एडवांटेज दे पाएंगे। वो कभी नहीं दे पाएंगे। ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इस बात को और बल मिल सकता है किसी ईश्वर भक्त के लिए कि उनके यहाँ न्याय ही होता है, इसलिए मुझे सत्कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, अभी भले नहीं मिल रहा हो, अभी मुझे कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफें हैं मुझे, शारीरिक रोग है मुझे, लेकिन मेरे पुण्य इकट्ठे होते चले जा रहे हैं और आगे चलकर मुझे सुख देंगे वो, है ना। कई बार की बहुतों को प्रश्न होता है ये कि भाई इतना मैं पुण्य का काम करता हूँ, फिर भी बीमार है शरीर, तकलीफ भोग रहा हूँ मैं, तरह तरह के रोग हो गए हैं, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर परिवार ढंग का नहीं मिला है, मन से बहुत पवित्र हूँ मैं, इतना अच्छा कार्य करता हूँ, दूसरों के लिए बहुत भला करता हूँ, लेकिन लोग मुझ पर अपकार करते चले जाते हैं। ऐसा प्रश्न उठता है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में उठता है, सबके जीवन में ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि सबको ये प्रश्न उठता है। तो उनका समाधान ये है कि अभी पुण्य संचित हो रहे हैं आपके, कुछ समय के बाद वो प्रतिफल देंगे, है ना। इसका जीता जाता उदाहरण हम देखते हैं प्रेमानंद महाराज का। कितना कष्ट भोगा था उन्होंने शुरुआती काल में, कितना कष्ट भोगा था, एक एक दिन का खाना नहीं मिलता था, कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज अपनी कथा बताते हैं, बहुत परेशान, बहुत दुखी रहते थे, मतलब शारीरिक दृष्टि से दुखी रहते थे। वैसे तो ईश्वर में मगन रहते थे होने को, लेकिन कष्ट तो कष्ट ही है,
है ना। तो कष्ट तो होता था उनको, उसको मन को सांत्वना दे देते थे कि ये ईश्वर की इच्छा है करके, लेकिन कष्ट तो हो रहा होता था। अब देखोगे तो दुनिया का समस्त ऐश्वर्य उनके पास प्रकट हो गया है। लोग ऑडी ला के दे रहे हैं, ऑडी में बैठ रहे हैं। जो व्यक्ति 2-2 दिन तक रोटी नसीब नहीं होता था जिसे, उस व्यक्ति के पास ऑडी आ गई 10 साल के अंदर में। ऑडी आ गई, मतलब भाई बहुत वैभव की बात नहीं कह रहा हूँ, संसारिक दृष्टि से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती ऑडी के मिल जाना, लेकिन ये है कि उस ऐश्वर्य जिसे संसारिक दृष्टि में कहा जाता है वो उपलब्ध हो गया है। सारा कुछ भक्तों की जो जिज्ञासा, पिपासा, उत्कंठा इतनी अधिक है उनसे मिलने की कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो कैसे संभव हो पाता है। तो आपके संचित होते जाते हैं कर्म, ठीक है ना। और इसलिए भी लोग ये कहते हैं, जो समझदार हैं, जो योगारूढ़ हो चुके हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, वो कहते हैं कि आप इन तकलीफ़ों से परेशान बिल्कुल मत होना। ये मान के चलना कि ये परिस्थितियाँ जब तक आपके जीवन में आती हैं तभी तक आपका अधिकतर केसेस में मन जो है आध्यात्मिक तरफ मुड़ता है। वो तो फायदे की चीज़ें हैं कुल मिला के, नहीं तो आप और मशगूल हो जाते हैं संसारिक चीज़ों में और पथभ्रष्ट होते रहते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों का जीवन में आना बहुत बार की सहयोगी ही है आध्यात्मिक दृष्टि से, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को पुनः प्रणाम।